टीवी 9 पर सौरभ की हत्या वाले कमरे की तस्वीर आपको दिखाने वाली हूं। जिस बेड पर सौरभ को मारा उसकी तस्वीर आपके सामने, बॉडी के टुकड़े जहां पर किए गए उसकी ये तस्वीर है। हालांकि एक और चौंकाने वाला खुलासा, मिक्सर से हड्डी को क्रश करने तक की कोशिश की गई है। ये तमाम वो खुलासे हैं इस पूरे मामले को देखते हुए जो कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। और जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़े खुलासे कि मिक्सर से हड्डी को क्रश तक करने की कोशिश की गई है। ये बॉडी के टुकड़े जहां पर किए गए हैं उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिस बेड पर सौरभ का कत्ल किया गया, उसे मारा गया, उसकी तस्वीर दिखा रही हूं। दो तस्वीरें अब इंफॉर्मेशन वॉल पर सौरभ के कमरे की हैं। वो बेड जहां पर मर्डर हुआ, दूसरी तरफ तस्वीर आपके सामने साहिल के कमरे की। और ये दो तस्वीरें इसलिए भी आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए जिस तरीके से जांच का दायरा पड़ रहा है, हर एंगल से मामले की जांच हो रही है। जिस तरीके से ये शैतान की तस्वीरें सामने आई हैं, तंत्र मंत्र के कनेक्शन को लेकर साहिल के कमरे से मिली तस्वीरों के आधार पर ये खुलासे हुए हैं, वहीं अब आपके सामने सौरभ के कमरे की भी वो तस्वीर रख रहे हैं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. हैं जिससे साफ है कि किस तरीके से ये मिक्सर ग्राइंडर तक यहां पर नजर आ रहा है। सारा सामान तो जाहिर सी बात है तहस नहस हो चुका है, लेकिन जिस जगह पर मर्डर को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से मर्डर किया गया है, आपको बता दें थोड़ी देर में आपके सामने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी रखूंगी और उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ये सवाल करेंगे एक्सपर्ट से। समझना होगा कि आखिर किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में, और मैं चाहूंगी इस वक्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट आप मेरे साथ जरा इंफॉर्मेशन वॉल पर आए सर। ये जानना बहुत जरूरी है कि एक बहुत चौंकाने और हैरान करने वाली बात है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ है, यहां तक कि हड्डियों को क्रश करने की कोशिश की गई, लेकिन ये ड्रम, ये सीमेंट, इसका ही इस्तेमाल क्यों हुआ? देखिए, ये बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत हुआ है। मैं ये बता देना चाहूँगा, ऐसी एक सीरीज़ है क्रिमिनल माइंड जो यूएस में चलती है। इन लोगों ने वो पहले सीरीज़ देखी है जहाँ पे एग्जैक्ट सीरीज़ में दिखाया गया कि किस तरीके से एक बैरल यानी कि एक ड्रम को यूज़ किया गया और सीमेंट के अंदर बॉडी को रखा गया। अब इसके पीछे का राज ये है कि सीमेंट का जो तापमान होता है, जो pH होता है, वो 14 से ऊपर होता है और हड्डियाँ या टिश्यू अपने आप जलने की आशंका पूरी रहती है। तो ये पूरी एक बहुत अच्छी प्लानिंग रही है। इन्होंने बहुत लंबे समय तक प्लान किया है। इन्होंने ऐसी सीरीज़ देखी हैं जो कि YouTube पर भी और सीरीज ऐसी उपलब्ध हैं। इन्होंने उनको देखा है, इन्होंने प्लानिंग करी कि कैसे मर्डर का पता ना लगाया जा सके। तो टिश्यू के जलने की, डिहाइड्रेट होने की पूरी आशंका थी, इसीलिए इन्होंने सीमेंट को ये सीमेंट में बॉडी को रखा और फिर ये चले गए 15 दिन के लिए बाहर। जब ये वापस आए, इनको पूरा अंदेशा था कि सीमेंट से अब तक काफ़ी कुछ जल चुका होगा, टिश्यू खराब हो चुके होंगे, डीनेचर्ड हो चुके होंगे, DNA भी नहीं पहचान में आ पाएगा। और जिस तरीके से इन्होंने गर्दन काट दी थी, हथेली काट दी थी, तो पहचान पहले ही मिटाने की कोशिश कर दी गई थी। तो DNA को भी खराब करना, बॉडी को डिहाइड्रेट करना और जलाना, इसलिए उन्होंने ड्रम और सीमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप बता रहे हैं जिससे साफ पता लग रहा है कि किस तरीके से प्री प्लान्ड तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया गया